साथियों, हम इस वक्त कटेश्वर पार्क बस्ती में हैं। साथियों, इस वक्त हम दिखा रहे हैं कटेश्वर पार्क बस्ती में हैं। आज बाबा साहब के 134वीं जयंती पर पूर्व बसपा जोनल कोऑर्डिनेटर कल्पनाथ बाबूजी माल्यार्पण कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, उसके पीछे केपी राठौर जी हैं जो समाज सेवी भी हैं और बसपा के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। यहाँ पर देखिए केपी राठौर जी हैं जो बाबा साहब को माल्यार्पण कर रहे हैं कटेश्वर पार्क बस्ती में। यहाँ पर सम्राट अशोक पूज्य भंते जी के छोटे भाई हैं चंद्रमा भंते जी, और यहाँ पर केसी मौर्य जी हैं जो माल्यार्पण कर रहे हैं। और इसी क्रम में काफ़ी संख्या में लोग देखिए कतारबद्ध तरीके से माल्यार्पण कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से बाबा साहब के 134वीं जयंती पर। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम चल रहे हैं, कुछ इसी क्रम में जानकारी लेते हैं कल्पनाथ बाबूजी से जो यहाँ पर मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं और बसपा जोन कोऑर्डिनेटर, पूर्व बसपा जोन कोऑर्डिनेटर हैं। और यहाँ पर जितने भी हैं पदाधिकारी सब बहुजन समाज पार्टी के मौजूद हैं इस समय कटेश्वर पार्क बस्ती में। आज बाबा साहब के 134वीं जयंती के अवसर पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम ले चल रहे हैं हम इस पर जानकारी लेते हैं आज बाबा साहब के 134वीं जयंती के अवसर पर कल्पनाथ बाबूजी से। बाबूजी, आज बाबा साहब की 134वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, नेपाल में भी आज मनाई जा रही, लुम्बिनी में, और आपके एक जगह और कैलाली है वहाँ पर मनाई जा रही है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर सभी देशवासियों को, बहुजन समाज के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और सबसे ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब के संघर्षों के नाते हमें अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका मिला है। बाबा साहब का क्या सपना था, हमें बाबा साहब के संघर्षों से सबक लेकर सीख लेकर बाबा साहब के सपने को साकार करने की कोशिश करना चाहिए। बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस बात का एहसास किए कि जिस समाज के हाथ में पॉलिटिकल पावर होगा वही समाज आगे बढ़ेगा। और इस देश की सत्ता को पाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में दलित समाज, बहुजन समाज, मुस्लिम समाज को एक मंच पर लाने के लिए कोशिश करते रहे। बाबा साहब ने कहा, इस देश में मैंने लोकतंत्र दिया है, लोकतंत्र में जिसकी वोट ज़्यादा होता है तो उसकी सरकार बनती है, लेकिन इस समाज को भरोसा ही नहीं है। ये कैसी विडम्बना है, जबकि हम लोग की संख्या ज़्यादा है। ये कैसी विडम्बना है, जिसका वोट ज़्यादा है उसकी सरकार नहीं बना पा रही। इस नाते हमें बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए कोशिश करना चाहिए। यही मेरा सभी से निवेदन है, संदेश है। धन्यवाद। अच्छा, एक जानकारी और चाहते हैं। अभी कल बाबा साहब के प्रतिमा को लेकर के लखनऊ में बहुत बड़ा बवाल हुआ है, जबकि वहाँ पर ग्राम समाज की ज़मीन है, उसका अध्यक्ष प्रधान होता है और प्रधान की सहमति से और गाँव वासियों की सहमति से वहाँ 3 दिन पूर्व लगाया गया, और जिसमें वहाँ भारी फोर्स के साथ में दिन में आकर के उसको निकालने लगे। इसी तरह एक घटना हुई झांसी में तो रात को वहाँ पर भी कोई आपत्ति नहीं था लोगों को, बस यही एक था कि उन्होंने परमिशन पेंडिंग में कर रखे थे, लेकिन उनको ये इच्छा थी कि आज 14 अप्रैल को हम लोग धूमधाम से वहाँ मनाएंगे। इसी अवसर पर पूर्व संध्या पर कार्यक्रम किए और इस पर बहुत विवाद चल रहा, कई जगह से आए दिन सोशल मीडिया पर चल रहा है ये खबर। अब इसके विषय में आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये लोग बाबा साहब के दिल से नहीं मानते हैं। बाबा साहब को ये सिद्धांतों को नहीं मानते, बाबा साहब को मानते ही नहीं हैं। तो इनकी सरकार
में तमाम माला हटाए थे, फूल किनारे किए तमाम जगह बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। बाबा साहब अपमान हो रहा है। सरकार को चाहिए, मेरा ये संदेश है कि सरकार को ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकना चाहिए। वो तो कहते हैं हम संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं आए दिन हो रही है। जिसकी सरकार है उसकी सरकार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ऐसी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं। सर, आप भी बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हो, इसमें मौके पदाधिकारी भी हैं और बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है। और आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है, इस अवसर पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल। सर्वप्रथम भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब की आज जयंती है। पूरे विश्व में सभी लोग हर्षोल्लास से इस जन्म जयंती को मनाने के लिए बहुत खुशहाल हैं। और आज के दिन हमें सीख लेना चाहिए कि अपने बच्चों को जिस त्याग तपस्या से बाबा साहब ने पढ़ करके पूरी अपनी जिंदगी को हम लोगों के लिए कुर्बान कर दिए, आज इस अवसर पे हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, घर घर शिक्षा दीक्षा दिलवाना चाहिए। और मैं सभी समाज से अपील करना चाहूँगा कि जो समाज में नशा जो चला हुआ है, हमारे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं, इसमें हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाबा साहब के इस जयंती पे हमें संकल्प लेना चाहिए कि इससे दूर रह करके और अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिलाने का काम करें। और हमारी माताएं बहनें, उनको माता भीमाबाई से सीख लेना चाहिए कि कितना त्याग तपस्या करके बाबा साहब को पूरे विश्व में सबसे बड़े अगर विद्वान के रूप में माना गया तो माता रमाबाई का भी उसमें हाथ है। और ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आपको भी स्वागत करता हूं कि आप त्याग तपस्या करके जो ये बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।